वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज ये आपकी सितंबर की लव रीडिंग है। और पहले हम एक ही वीडियो में आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन और लव रीडिंग करते थे, बट इस बार सिर्फ आई गेस इस बार हम आपकी दोनों रीडिंग्स अलग अलग कर रहे हैं। तो अभी का जो वीडियो है ये प्योरली आपकी लव रीडिंग है, और नेक्स्ट वीक जो मैं वीडियो डालूँगी वो आपका ओवरऑल लाइफ का प्रेडिक्शन होगा। ओके, एंड आई रियली होप कि आपका सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा गुजरे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आपकी लाइफ में जेमिनाइज। तो सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ की एनर्जीज़ देखेंगे कि सितंबर में क्या क्या रहने वाली है, लाइक प्रेडिक्शन करेंगे और आप कैसा फील करेंगे, क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ का या रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे जेमिनाइज। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। अगर मैं ऐसी कोई बात बोलती हूँ जो आपको पसंद नहीं आती है, जिससे आप रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो उन सब बातों को छोड़ दीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, अगर नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो सो यस, लेट्स सी हमारे जेमिनाइज कैसा फील करने वाले हैं सितंबर में अपनी लव लाइफ में। सो वी हैव जस्टिस एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, काफ़ी बेटर फील करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली इमोशनली। जस्टिस बता रहा है कि लव लाइफ आपकी काफ़ी बैलेंस्ड रहेगी, काफ़ी न्यूट्रल आप अपनी लव लाइफ में फील करेंगे। और यहाँ पे दो दो लोग आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। ओके सो यहाँ पे जस्टिस बता रहा है एक कार्मिक बैलेंस भी आपकी लव लाइफ में आ रहा है। मतलब कि अगर आप इस तरीके के इंसान हैं जो अपने रिलेशनशिप्स में अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी, टाइम, सपोर्ट, केयर, प्यार और नर्चरिंग देता है, तो ये सारी चीज़ें किसी पर्सन से आपको रिटर्न में मिलेगी। मतलब कोई पर्सन आपको स्पेशल फील करा सकता है, कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे सकता है, यू नो। और यहाँ पे दो एनर्जीज़ आपकी लव लाइफ में दिख रही हैं। पहली एनर्जी एक वाटर साइन की है, कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो, दैट इज़ कर्क राशि, मीन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। अब ये पर्सन ज़रूरी नहीं है कि कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो, बट एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता है आपके लिए, बहुत ही जेंटल और बहुत ही काइंड इंसान है और नर्चरिंग इंसान है ये जो आपकी लाइफ में दिख रहा है। तो कोई पर्सन है आपको पसंद कर रहा है, आपको अपने इमोशंस दे रहा है, अपनी फीलिंग्स बता रहा है, और बहुत सारा अच्छा टाइम आप इस पर्सन के साथ स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं जेमिनाइज। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक और कोई पर्सन दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी को एम्बॉडी कर रहा है। ये पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकता है, दैट इज़ मेष राशि, सिंह राशि, सैजिटेरियस इज़ धनु राशि। या फिर अगर ये पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस नहीं है तो फायर साइन को एम्बॉडी कर रहा है। मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही चार्मिंग है और बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप का ये पर्सन है जो हमेशा एक्साइटेड रहता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो एक पर्सन ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है। एक पर्सन के साथ में आप काफ़ी अच्छा और बेटर फील कर रहे हैं, और एक पर्सन को आप थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं, या फिर एक पर्सन से आप थोड़ा सा दूर दूर हैं। तो किस तरीके से ब्यूटीफुली ये दोनों एनर्जीज दिखी हैं इन दोनों कार्ड्स के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जिसमें एक पर्सन इमोशंस को एम्बॉडी कर रहा है और दूसरा पर्सन एक्साइटमेंट को या कॉन्फिडेंस को एम्बॉडी कर रहा है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और नेक्स्ट आगे क्या है हमारे पास, द फूल एंड द हर्मिट एंड 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, सबसे पहले यहाँ पे द फूल है और द हर्मिट है, जो ये दोनों कार्ड हैं, ये दोनों मेजर अरकानाज हैं। जस्टिस भी आपके लिए मेजर ही था। तो एक चीज़ जो हमें क्लियरली समझ में आ रही है जेमिनाइज के, ये जो महीना है ये लव लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके। सो सितंबर आपकी लव लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी सारी हैपनिंग चीज़ें हो सकती हैं। द फूल किसी पे ट्रस्ट करके न्यू बिगनिंग्स करना बताता है किसी पर्सन के साथ में। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप किसी पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग करें और एक न्यूनेस आए किसी कनेक्शन में, एक नया फेज़, एक नया सीज़न किसी कनेक्शन का शुरू हो। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मतलब एक न्यूनेस आते हुए दिख रही है, एक लेवल ऊपर आपका किसी के साथ में कनेक्शन जाते हुए दिख रहा है, या फिर नया नया कोई कनेक्शन शुरू होते हुए दिख रहा है। उसके बाद में द हर्मिट की एनर्जी है और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ में सोल सर्चिंग वाले मोड में भी दिख रहे हैं सितंबर में, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि
मुझे क्या डिसीज़न लेने चाहिए, कौन पर्सन मेरे लिए सही है, मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं आगे अपनी लव लाइफ में। और बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग, मतलब खुद से बातें करना अपनी लव लाइफ के बारे में, कोई कंक्लूजन निकालना, सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। आप में से कुछ लोग आइसोलेटेड भी थोड़े से दिख रहे हैं, जहाँ पे आप बस एक दो लोगों के कॉन्टैक्ट में हैं, बाकी लोगों के ज़्यादा टच में नहीं हैं। थोड़ी सी आपने कुछ लोगों से एनर्जी को आपने हटा लिया है अपने, और आपकी इमोशंस की रीडिंग है या आपकी लव लाइफ की रीडिंग है, तो दिख रहा है कि कुछ लोगों से आप खुद को डिटैच कर रहे हो, कुछ लोगों से खुद को अलग कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों के साथ में आप एक ब्रांड न्यू शुरुआत कर रहे हो या फिर एक नेक्स्ट फेज पे जा रहे हो। दोनों टाइप की एनर्जी यहाँ पे स्टैंड कर रही है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल भी है। 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि अगेन किसी पर्सन के साथ में आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। तो इसीलिए जस्टिस इसीलिए आया है क्योंकि एनर्जी है जो बैलेंस्ड एनर्जी है। कहीं से प्यार मिल रहा है, कहीं आप प्यार दे रहे हैं, कहीं से आप डिटैच हो रहे हैं और थोड़ा सा किसी पर्सन से अलग अलग रह रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी है, द हाई प्रीस्टेस वर्गोस की एनर्जी होती है। तो हो सकता है कि कोई वर्गो भी हो आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। बट ये दोनों कार्ड्स साथ में आके ये बता रहे हैं कि आप अपने डिसीजंस अपनी लव लाइफ के बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से लेते हुए दिख रहे हैं। मतलब इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, इंट्यूशन आपका गाइड करेगा। एट द सेम टाइम नाइट ऑफ सॉर्ट्स और द हाई प्रीस्टेस साथ में आके ये भी बता रहे हैं कि कुछ टाइम ऐसा होगा कि आपके खुद के भी थॉट्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे आपके पार्ट पे भी आपकी लव लाइफ में क्रिएट हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्सन से क्या बात करनी है या फिर इस कनेक्शन को कहाँ पे लेके जाना है। और यही कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आप द हर्मिट मोड में भी दिख रहे थे। दूसरे जो दो इंटरेस्टिंग सी एनर्जी दिख रही है आपकी सितंबर की, वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स और द डेविल। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स और डेविल ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं होगा, बट आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में डेविल एनर्जी स्टैंड कर रही है। डेविल एनर्जी के आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का स्टैंड करना। बट क्योंकि आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड है, तो अगर आपकी कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन स्टैंड करती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जो भी टाइप की टॉक्सिसिटी आपकी लव लाइफ में दिख रही है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है आपकी लव लाइफ पे, ये इम्पैक्ट बहुत ही कम है। बट ये जो डेविल एनर्जी है ये टेम्पटेशन है। किसी मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई आपको टेम्प्ट करे किसी गलत रास्ते पे जाने के लिए। इसीलिए मैंने बोला था कि ये साइड नोट है, सबके लिए ये पर्टिकुलर मैसेज सबके लिए नहीं है। बट येस, ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि जिस पर्सन में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिस पर्सन के तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, हो सकता है कि वो पर्सन ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, आपकी लव लाइफ में कितने लोग हैं। किंग ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ पेंटिकल। जैसे जैसे सितंबर ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि मुझे अपनी लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। खासकर अगर आप मल्टीपल लोगों से बात कर रहे हैं या फिर मल्टीपल लोगों के साथ में कनेक्टेड हैं, उन लोगों के लिए मैसेज है कि सितंबर में आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी है, मुझे अपना पाथ चूज़ करना है और मुझे अपना पर्सन चूज़ करना है। और क्या हो सकता है, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। आपकी लव लाइफ में ग्रोथ दिख रही है, जो कनेक्शन में आप रहना चाहते हैं उसमें ग्रोथ दिख रही है, बट ये ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो रहेगी। ओके, तो लव लाइफ आगे बढ़ रही है, चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही है, पर स्लो आपको स्टकनेस की फीलिंग आ सकती है। गेट बैक टू बेसिक, गेट बैक टू बेसिक कार्ड बता रहा है कि आप किसी पर्सन के साथ में अपना कनेक्शन ए से शुरू करने वाले हैं। जैसे हमने फूल की एनर्जी देखी थी कि एक नया सीज़न शुरू हो रहा है या फिर एक नया फेज़ शुरू हो रहा है आपकी लव लाइफ का। और गेट बैक टू बेसिक यही बता रहा है कि आप शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगेन हमारा ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड था उसके लिए हमें कंफर्मेशन आया है कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है जेमिनाइज की, किसी की रियलिटी आपको पता चलने वाली है। कुछ ऐसी बातें आपको पता चलने वाली हैं जो आपको पहले पता नहीं थी, या फिर आपके लव लाइफ में कनेक्टेड लोगों की बातें जो आपसे अभी तक हिडन थी। तो कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं सितंबर में जो आपको पता नहीं थी। सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट, आपकी लव लाइफ में एन्जॉयमेंट दिख रहा है, फन दिख रहा है, आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं अगेन किसी के साथ में।
ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी अननेसेसरी की ओवर थिंकिंग दिख रही है। अननेसेसरी इसीलिए बोला है क्योंकि कार्ड पे लिखा है ग्रेट वरी ओवर नथिंग, मतलब यहाँ पे मैसेज है कि घबराने की कोई भी बात नहीं है। आपकी लव लाइफ बहुत ही नेचुरली अनफोल्ड हो रही है जेमिनाइज, और उसे नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। आपको यहाँ पे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। ओके, किसी से अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं रिलेशनशिप में तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे रिजॉल्व हो सकते हैं। ओह, दो कार्ड्स हैं यहाँ पे, एक ब्रोकन रिंग है और एक शील्ड है। ब्रोकन रिंग बता रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कॉन्फ्लिक्ट होने की आपके पर्सन से या फिर आपके पार्टनर से, और शील्ड बता रहा है कि आपको खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने की, मिसकम्युनिकेशन होने की किसी पर्सन से, कि आप कुछ बोल रहे हैं, वो पर्सन कुछ और गलत समझ ले, फिर आपको खुद को एक्सप्लेन करना पड़े कि मेरा मतलब ये नहीं था, या फिर मुझे ऐसा नहीं बोलना था, तो कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जिसके बाद आप किसी को सॉरी बोलेंगे, या फिर आप किसी के साथ में अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो फॉरेस्ट का कार्ड आया है वो मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग बता रहा है। मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग अगेन आपकी लव लाइफ में कन्फ्यूजन बता रहा है कि आप अपनी ही फीलिंग्स को लेके हो सकता है कि बीच बीच में कंफ्यूज हो जाएं। तो ये एक चीज़ प्रॉमिनेंट दिख रही है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं और क्लैरिटी मिलने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। आपकी लव लाइफ में मुझे इतने सारे लोग दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल लोगों से बातें कर रहे हैं या फिर इन्वॉल्व हैं, या फिर आप जिस कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं उस कनेक्शन पे बहुत सारे आसपास लोगों का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। ओके, अब आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखते हैं जेमिनाइज। फोर ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स था, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, जजमेंट, ओके यहाँ पे भी आपके पास ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस हैं या फिर दो रास्ते हैं आपके पास, और आपको एक रास्ता चूज़ करना है। ओ माय गॉड, दिस इज़ समथिंग एल्स। ओके जेमिनाइज, मैं एक ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। थोड़ी अलग सी एनर्जी है इस बार आपकी। ओके जेमिनाइज, तो जेमिनाइज क्या हो रहा है ना, आपकी एनर्जी स्कैटर्ड दिख रही है ऑल ओवर द प्लेस। मतलब आपकी लव लाइफ में या तो आप या आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। मतलब कि बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में घूम रही है। एक कोई सिंगल पाथ नहीं है या फिर एक कोई सिंगल माइंडसेट नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम करंट की एनर्जीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फोर ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, जजमेंट है। ओके, फोर ऑफ कप्स बता रहा है कि कोई पर्सन किसी को अपना ऑफ़र दे रहा है। मतलब एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस रख रहा है यहाँ पे, और दूसरा जो पर्सन है वो इन सारे इमोशंस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब इस कनेक्शन में एक पर्सन ज़्यादा इमोशनल दिख रहा है और दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं दिख रहा है, डिससेटिस्फाइड दिख रहा है, पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन से, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट यहाँ पे आप दोनों के कनेक्शन को एक सेकंड चांस मिलता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट है। तो इवन दो आप या आपके पर्सन इस कनेक्शन से खुश नहीं हैं, बट यहाँ पे सेकंड चांस भी इस कनेक्शन को मिल रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपका इस पर्सन के साथ में, तो यहाँ पे सेकंड चांसेस मिलेंगे। अब एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अलग दिख रही है आपकी रीडिंग में, वो आपकी एनर्जी में टू ऑफ वांस आना है। आपकी एनर्जी में टू ऑफ वांस आना ये बताता है कि किसी तरीके की कुछ
डिसीज़न मेकिंग आपको करनी है, आपको कोई डिसीज़न लेना है। या तो ये भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में ऑप्शंस हैं, या फिर आपको किसी तरीके का तो डिसीज़न यहाँ पे लेना ही लेना है जेमिनाइज, ऐसा दिख रहा है। डिसीज़न इस कनेक्शन के लिए या खुद की लाइफ के लिए। अब आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स दिख रहा है। 4 ऑफ वांड्स आपकी एनर्जी में दिखना मतलब कि ये बता रहा है कि इस पर्सन के साथ में आप अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं या फिर कनेक्टेड फील करते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड भी दिख रहा है इस पर्सन के साथ में। और यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ में सक्सेस का कार्ड आया है कि ये भी दिख रहा है कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो सकता है, बहुत ही सारे चांसेस हैं। तो अगर आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं और रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो चांसेस हैं। अगर आप सेकंड चांसेस चाहते हैं तो चांसेस हैं। अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आप क्रश कर रहे हैं, जिसे आप पसंद कर रहे हो, तो भी चांसेस हैं कि आप दोनों का कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे जाए। ओके, अब यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस अगर हम देखें तो हमें एट प्रेजेंट क्या दिख रहा है, जस्टिस दिख रहा है। जस्टिस हमें बताता है कि आपके पर्सन आपके साथ स्केल को बैलेंस करना चाहते हैं। जस्टिस पहला कार्ड यहाँ पे भी आया था। तो जस्टिस बता रहा है कि पर्सन चाहता है कि आप दोनों के कनेक्शन में एक बैलेंस बने। अब ये बैलेंस बनने का मतलब क्या है, ये हम और कार्ड्स निकाल के जानेंगे कि और क्या क्या ये पर्सन फील कर रहा है। बट अभी मैं बता सकती हूँ कि ये पर्सन कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली नेगेटिव इस कनेक्शन के लिए फील नहीं कर रहा है। इवन दो डिससेटिस्फाइड दिख रहा है, पर नेगेटिव कुछ फील करते हुए नहीं दिख रहा है। और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते, तो हम देखेंगे कि बैलेंस किस चीज़ का आपके पर्सन चाहते हैं यहाँ पे। और अगर हम पास्ट की एनर्जी देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पे आपने इस कनेक्शन पे बहुत एफर्ट लगाए, फिर आपने एफर्ट लगाने छोड़ दिया, या फिर आपके पर्सन ने एफर्ट लगाने छोड़ दिया। मतलब कि एक कनेक्शन है जो अच्छा चल रहा था, डिसेंट चल रहा था, अच्छा चल रहा था, मतलब बहुत ही ऐसी एनर्जी भी नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रहा था, बट डिसेंट चल रहा था। अच्छी मेमोरीज आपने साथ में बनाई हैं, एक दूसरे को सपोर्ट किया एक टाइम पे, बट उसके बाद किसी पर्सन ने यहाँ से वॉक अवे कर लिया, निकल गए इस कनेक्शन से। और उसके बाद अब निकलना मतलब ऐसा नहीं होता है कि छोड़ के ही चले गए हों, हो सकता है चले भी गए हों, निकल गए मतलब मेंटली खुद को डिटैच करने लग गए इस कनेक्शन से। समझ रहे हो आप? तो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है जो पास्ट से ही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, प्रेजेंट में इस कनेक्शन में सेटिस्फाइड बहुत ज़्यादा फील नहीं कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम सेकेंड चांसेस भी चाहते हैं और कनेक्शन में एक बैलेंस भी लेके आना चाहते हैं। ये मुझे दिख रहा है। तो इसीलिए मुझे एनर्जी थोड़ी सी वियर्ड दिख रही है और आगे हम और जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और है, ये 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स से भी मुझे समझना है कि यहाँ पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपके पास ऑप्शन है या फिर क्या आपको एक रास्ता चूज़ करना है, कोई डिसीज़न लेना है यहाँ पे। अब अगर हम फ्यूचर देखें, अब आपको मैं 2 चीज़ें समझाती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जेमिनाइज। ये आपका आने वाला, जो बहुत ही जल्दी आने वाला है, वो फ्यूचर है। मतलब 1 महीने में, 2 महीने, 20 दिन, 15 दिन में ये चीज़ हो सकती है। और ये चीज़ जो है, ये चीज़ 3, 4, 5, 6 महीने की ये आउटकम है। ये जो सारी चीज़ें चल रही है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, और ये फ्यूचर है। मतलब ये बाद का फ्यूचर है, ये थोड़ा पहले का फ्यूचर है। समझ रहे हो आप? 2 अलग अलग टाइमलाइंस। तो अगर हम देखें कि 15, 20 दिन, 25 दिन या 1-2 महीने बाद क्या होने वाला है, तो दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट अभी भी बने हुए हैं इस कनेक्शन में। जो परेशानियां हैं वो बनी हुई हैं, प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, और फ्यूचर में भी कोई, आप दोनों में से कोई एक गिव अप करने की कोशिश कर रहा है इस कनेक्शन से निकलने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि ये सारे इमोशंस हमें बता रहे हैं कि फ्यूचर में भी इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब 1-2 महीना इस कनेक्शन में प्रॉब्लम चल सकती है, बट अगर हम आउटकम देखें तो वहाँ पे सन की एनर्जी है और एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है और बहुत ही ज़्यादा लाइट डालती है किसी मैटर पे या फिर किसी कनेक्शन पे। मतलब कि सन बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस बताता है, हैप्पीनेस जो कि क्लैरिटी के साथ आई है। क्लैरिटी मतलब क्या होता है कि आपके पर्सन दिमाग में क्लियर हो गए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, या फिर आप दिमाग में क्लियर हो गए। तो ये जो सब सारी चीज़ें चल रही हैं, फाइनली ये होगा कि आपको या आपके पर्सन को एक क्लैरिटी मिल जाएगी और इस कनेक्शन में हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है। ओके, ये पॉसिबल चांस है, फ्यूचर ऐसा दिख रहा है, ऐसा हो सकता है फ्यूचर। अब हम
बॉटम ऑफ द डेक, अब मुझे और आपकी एनर्जीज वियर्ड क्यों लगी थी, बॉटम ऑफ द डेक में हम देखते हैं तो 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 3 ऑफ वांस की एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की इंटेंसिटी भी सबके लिए अलग अलग होती है। अब आपको समझना है कि किस इंटेंसिटी पे आपका कनेक्शन स्टैंड कर रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स बता रहे कि या तो आपके पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोला है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आपसे चीज़ें छुपाई हैं, बहुत सारी चीज़ें हिडन है इस कनेक्शन में, या फिर ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने एक्चुअली आप पे चीट किया हो, या फिर कोई बहुत बड़ी गलती की हो, या फिर कुछ लोगों ने इंटरफेयर किया हो आपके कनेक्शन में। तो वो चीज़ यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट्स से दिख रही है। साथ ही साथ आप किसी मैजिक के होने का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कोई मैजिक हो जाए और ऑटोमेटिकली चीज़ें एकदम सारी ठीक हो जाएं, या फिर चीज़ें सुधर जाएं सारी, वो करते हुए आप दिख रहे हो। 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है और पेज ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके, या तो आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर का वेट कर रहे हो, अच्छे आउटकम आने का वेट कर रहे हो। आपका वेटिंग पीरियड भी बहुत ज़्यादा लंबा दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों कार्ड में आप वेट करते हुए दिख रहे हो, राइट। 2 ऑफ वांस और 3 ऑफ वांस में आप वेट करते हुए दिख रहे हो, और ये आप इमेजिन कर रहे हो अपने पर्सन के साथ में। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। इन सारे कार्ड्स के बीच में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आना मतलब कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन की फीलिंग शायद से आपके लिए रीइग्नाइट हो, या फिर ये कनेक्शन रीइग्नाइट हो, और आप बैलेंस एक चाहते हो इस कनेक्शन में कि एक टेम्परेंस आए, एक बैलेंस बने। और यहाँ पे मैजिशियन भी है, आप हो सकता है मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हो। बट यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं, आपका वेटिंग पीरियड इस कनेक्शन में लंबा दिख रहा है। चीज़ें ठीक होने का वेट करना और ये सब कुछ वेट करना, ये काफ़ी लंबा रहेगा आपके लिए। तो आप चॉइस आपकी रहेगी। अब और कुछ क्लैरिटी जानने की कोशिश करते हैं, ये देख के कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। मैं चाहती हूँ कि हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी निकालें आपके पर्सन के साथ में के लिए, कि वो आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं, इसके बाद हम निकालेंगे, राइट। Okay, universe shows clearly. ओह, यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट है। यहाँ पे आपके पर्सन को भी एक डिसीज़न लेना है, ये यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में दिख रहा है। देखिए, एक साइड नोट सबसे पहले देती हूँ मैं कि यहाँ पे इतने सारे पेंटिकल दिख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो इस कनेक्शन में, कुछ करियर का इन्वॉल्वमेंट हो। येस, वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आपके पर्सन येस इस कनेक्शन में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। बैक ऑफ द माइंड चीज़ें ठीक करने का डिज़ायर आपके पर्सन का दिख रहा है। कर्मास को बैलेंस करने का डिज़ायर, मतलब कि एनर्जीज को बैलेंस करने का डिज़ायर। तो मतलब कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसके लिए गिल्टी हैं और सुधारना चाहते हैं उस चीज़ को। यहाँ पे ये पर्सन फॉर सम रीजंस बहुत ज़्यादा अगेन डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो पर्सन या तो पहले किसी और कनेक्शन में था और वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप ऐसे कनेक्शन में डील कर रहे हो कि कुछ टाइम के लिए आपके पर्सन आपसे दूर हो गए थे, या फिर वो किसी और ट्रैक पे या डायरेक्शन में चले गए थे। बिकॉज़ यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आपके पर्सन का डिससेटिस्फैक्शन बता रहा है इस कनेक्शन में और किसी भी कनेक्शन में। मतलब कि आपके पर्सन अपनी लव लाइफ में जहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हैं जेमिनाइज, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। और इन्हें कुछ पेन मिला है इनके कनेक्शंस में, इसीलिए मुझे लगा कि ये किसी और कनेक्शन में थे, किसी और कनेक्शन में चले गए थे, आई डोंट नो। बट यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं और आपकी तरफ से भी महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल इन्हें ये आपकी तरफ उस टाइम पे झुकाव रख रहे हैं जब ये इमोशनली परेशान है बहुत ज़्यादा। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट आई कैन टेल यू फॉर श्योर। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी दिख रही है और 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ पेंटिकल दोनों बता रहा है कि
पहले तो 7 ऑफ पेंटिकल की बात करें तो ये पर्सन अगेन एफ़र्ट लगाना चाहते हैं इस कनेक्शन में और चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। इनका ये भी सोचना है कि आपके साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड किया है या फिर जिस तरीके से आपका सपोर्ट मिला है या फिर आपने इन्हें सपोर्ट दिया है, जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बेनिफिशियल हैं इनके लिए। और ये चाहते नहीं हैं कि आपका सपोर्ट जाए, मतलब कि ये चाहते नहीं हैं कि जो अच्छी चीज़ें आप इन्हें देते हैं या फिर आप दोनों के बीच में जो होती हैं वो चीज़ें जाएं। ये इस कनेक्शन को फॉर श्योर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम जो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है ये बहुत ज़्यादा इस पर्सन में दिख रहा है कि इस पर्सन को फ्रीडम भी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला था ना कि ये बहुत ही वियर्ड और स्कैटर्ड एनर्जी है कि इस पर्सन का दिमाग एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, ना ही आपकी लव लाइफ की एनर्जीज एक डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को इंडिपेंडेंस भी चाहिए, मतलब ये चाहते नहीं हैं कि कोई इन्हें कंट्रोल करे या फिर इनके लिए डिसीजंस लें, बट एट द सेम टाइम ये आपके साथ ये चीज़ इमेजिन भी करते हैं 10 ऑफ कप्स, मतलब ये आपके साथ में अपना फ्यूचर यस देखते हैं, ये आपके साथ में अपनी स्टेबिलिटी भी देखते हैं और ये कुछ मिराकल के होने का वेट कर रहे हैं या फिर किस्मत के बदलने का वेट कर रहे हैं। आई शुडेंट से मिराकल, बट इट्स मोर लाइक कि ये कोशिश करें कि डेस्टिनी इन्हें रास्ता दिखाए, मतलब ये खुद कम एक्शन ले रहे हैं पर ये डेस्टिनी पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं या फिर डेस्टिनी पे भरोसा कर रहे हैं। तो इन्हें ये नहीं है कि चलो मुझे जेमिनाइज पसंद है या फिर आप क्रॉस वॉचर भी हो सकते हैं, तो मुझे ये इंसान पसंद है तो मुझे इस इंसान के टूवर्ड्स जाना है, ऐसा जो डिज़ायर है वो कम है इवन दो हम इस इंसान को पसंद कर रहे हैं। पर हमारा ज़्यादा सोचना क्या है कि हम अपनी डेस्टिनी पे डिपेंड है कि अगर डेस्टिनी ने चाहा तो ये चीज़ हो जाएगी, तो मुझे ये चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं रखनी है, मुझे डेस्टिनी के कंट्रोल में रखनी है तो ये एक वियर्ड सी थिंकिंग आपके पर्सन की यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, कन्या राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, राइट। मुझे कुछ गाइडेंस निकालनी है यूनिवर्स की तरफ से इस कनेक्शन के लिए, हमें कुछ गाइडेंस मिल जाए, क्या चीज़ें और हो सकती हैं ये पता चल जाए। और इस रीडिंग से अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली हो तो मैं बस आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। तो लेट्स सी यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में। यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली। Opportunity, action, patience, thriving and voyage। ओके, थ्राइविंग आया है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, ये कनेक्शन थ्राइव कर सकता है, पॉजिटिविटी है इस कनेक्शन में, होप है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया, राइट। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पेशेंस आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो नियर फ्यूचर देखा था उसमें भी कुछ ट्रबल्स दिख रहे थे। अब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि ये मैसेजेस आए हैं तो अगर आप नहीं भी इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, आप नहीं भी वेट करना चाहते हैं तो भी करें, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। टैरो रीडिंग आपको इनसाइट्स देती है और डिसीज़न आपको अपने ही इंट्यूशन या गट फीलिंग से या फिर दिमाग से या दिल से लेने हैं। ओके जेमिनाइज, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस कनेक्शन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पेशेंस बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ेगा। और एक्शन का कार्ड है जो कि बता रहा है कि कुछ एक्शंस भी आपको लेने हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपनी लव लाइफ में कुछ एक्शंस तो ज़रूर लेने हैं। अगर चीज़ें एक जैसी चल रही है तो कुछ एफ़र्ट आपको लगाने पड़ेंगे चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए। और क्योंकि इंट्यूशन का कार्ड इतनी बार आ चुका है आपकी रीडिंग में, तो आई बिलीव आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको क्या एक्शंस लेने हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी है जो कि बता रहा है कि इस कनेक्शन में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं
और मौके मिलेंगे आपको, चीज़ें सुधारने के मौके आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में वॉयज भी है जेमिनाइज, और वॉयज हमें बताता है कि यहाँ पे मेजर चांसेस हैं कि एक नया सफ़र, एक नया सीज़न इस कनेक्शन का बहुत ही जल्दी शुरू हो। ओके, और जो शुरुआत है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी होगी। अगेन जो नियर फ्यूचर के कार्ड्स थे उनको देख के मैं बता रही हूँ कि अगर आपका और इस पर्सन का कुछ रीस्टार्ट भी होता है तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने के बहुत ही मेजर चांसेस हैं। ओके, अब यहाँ पे है हमारे पास इट्स अप टू यू। सी, मैंने आपको बोला था ना कि आपके हाथ में आप क्या डिसीज़न लेना चाहते हैं। आपको मौके ज़रूर मिलेंगे इस कनेक्शन को फ्लरिश करने के, बट आपके हाथ में चीज़ें हैं, बिकॉज़ यहाँ पे इट्स अप टू यू का कार्ड है। इट्स अप टू यू मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं कि आप अपनी लव लाइफ में क्या डिसीजंस लेना चाहते हैं। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी हैं, तो फिर वो आपका डिसीज़न है। ओके, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड फिर से आया है, दो बार आपकी यहाँ पे ओरेकल्स में अपॉर्चुनिटी आया है। अगर आप नई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं और इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते तो भी मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आप इस कनेक्शन में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं तो इस कनेक्शन में भी मिल सकती है। यहाँ पे रोमांस है, तो रोमांटिक मंथ आपका दिख रहा है। आई डोंट नो किस पर्सन के साथ में और कैसे ये रोमांटिक बनेगा, बट यहाँ पे रोमांस दिख रहा है इस महीने। और रिकवरी है बॉटम ऑफ द डेक में, तो सिचुएशन विल इम्प्रूव है। ये दोनों कार्ड हमें बता रहे हैं कि जो ख़राब सिचुएशन से आप अपनी लव लाइफ में गुजर रहे हैं, अगर गुजर रहे हैं तो वो रिकवर होगी और वो पहले से बेटर होगी। ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए जेमिनाइज, प्लीज़ इसे क्लेम करिए। और येस, अपॉर्चुनिटी, रिकवरी, रोमांस, इट्स अप टू यू, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं और फिर मैं आपको बताऊँगी अल्फ़ाबेट्स, जिससे कि आपको एक फ़र्दर कन्फर्मेशन मिल सके कि ये रीडिंग आपके लिए थी। तो जो हमें, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग से ही तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखी है, लिब्रास दिखे हैं यहाँ पे। अभी हमें सैजिटेरियस भी दिख रहे हैं, धनु राशि, राइट। और उसके अलावा यहाँ पे कैंसेरियंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कर्क राशि, पाइसीज है, मीन राशि, स्कॉर्पियोज हैं, वृश्चिक राशि। आपके पर्सन भी जेमिनाइज हो सकते हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉन है, मकर राशि, और यहाँ पे स्कॉर्पियोज हैं, वृश्चिक राशि। वर्गोज अगेन हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं यहाँ पे, तुला राशि, राइट। तो ये सारे साइंस हैं। अब अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हों, और अगेन आप दोनों के कनेक्शन में डेस्टिनी का बहुत ही मेजर रोल है। यहाँ पे एंकर भी है, जहाँ पे एंकर बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में स्टक हैं, नो मैटर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, बट बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं एक दूसरे से। और यहाँ पे हैरी पॉटर का साइन है, तो शायद आप फ़ैन हो हैरी पॉटर के या फिर आपके पर्सन। ओ माई गॉड, ओके। एंड द लेटर्स वी हैव आर T O I O R I O Y J M and U। सो ये सारे लेटर्स हैं जेमिनाइज। आई होप आपको इस रीडिंग से इंसाइट मिली होगी। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हिट द लाइक बटन, एंड आई विल सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, नेक्स्ट टाइम। बाय।